नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अभी 21वीं सदी में रह रहे हैं और जैसे जैसे 21वीं सदी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें इस बात की चिंता लगी रहती है कि मनुष्य आगे कहाँ रहेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा होगा जब धरती रहने लायक नहीं होगी। हम इंसान खुद ही इसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन बढ़ाए ही जा रहे हैं, रथ थामने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो खाने पीने की कमी तो होगी ही, रिसोर्सेज तो खत्म होंगे ही। अब इसका नतीजा ये होगा कि जिसके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज होंगे, बाकी के देश उन पर अटैक कर देंगे। संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी न्यूक्लियर वॉर की। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो वैसे भी आधी से ज्यादा दुनिया खत्म। अब इन सब से निपटना है, इन सब से बचना है तो कहीं और कोई दूसरा आसरा ढूंढना ही पड़ेगा। अब इसके लिए चंद्रमा और मंगल ग्रह सबसे पहले दावेदारों में से हैं। कुछ कंपनियां तो वीनस पर भी इंसानों की कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सोचो, मान लो अगर हम एक दिन अन्य ग्रहों पर रहने में सक्षम हो गए, जो कि शायद भविष्य में पॉसिबल भी हो, तो क्या हम यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं? मतलब क्या हम सितारों पर रहने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम सूर्य पे भी रह सकते हैं? आज का मेरा यही टॉपिक है कि क्या होगा अगर सूर्य पे रहना संभव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि कोई व्यक्ति सूर्य पर क्यों रहना चाहेगा? तो इसका सबसे पहला और सबसे अच्छा जवाब है एनर्जी। वास्तव में एनर्जी की जरूरत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जनरली जैसे जैसे सभ्यता तकनीकी रूप से अधिक निपुण होती जाती है, उसे अपनी बढ़ती आबादी और अत्याधुनिक विज्ञान को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस शटल लॉन्च के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी लगभग 4 लाख कारों के लिए होती है। हर एक लॉन्च से 44 मिलियन हॉर्स पावर उत्पन्न होती हैं और प्रति सेकंड 11,000 पाउंड ईंधन जलता है। नासा के आंकड़ों के अनुसार ये होता है। तो हम इसे कैसे बनाए रख सकते हैं? फॉसिल फ्यूल सीमित हैं और आखिरकार एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वैकल्पिक फ्यूल सोर्सेज को खोजने और उनका यूज करने की दौड़ जारी है, जो हमारी बढ़ती जरूरतों के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए सबसे मजबूत और सबसे संभावित स्रोत निसंदेह सूर्य हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक अमाउंट में ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन समस्या ये है कि इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस समय पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। इसलिए उस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का सबसे अच्छा मौका उस सोर्स के करीब जाना है। लेकिन दोस्तों, सूर्य का कोई फिजिकल सरफेस नहीं है जिससे हम इसकी सतह पर लैंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसके चारों ओर कुछ बनाना होगा, जैसे कि एक विशाल स्पेस स्टेशन, लेकिन ऐसा जो वास्तव में अत्यधिक तापमान को भी झेल सके। इसके लिए सबसे पहली बाधा यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में मटेरियल की आवश्यकता होगी। वो अमाउंट जो हमारे पास वास्तव में नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी तरह से उपयुक्त मटेरियल की आपूर्ति का पता लगाने में सक्षम हो जाएं, तो फिर डिजाइन के बारे में क्या? सूर्य के ऊपर और उसके करीब सफलतापूर्वक तैरने के लिए 2 मेन ऑप्शंस हैं। हमारे स्टेशन को या तो तारे के चारों ओर अत्यधिक गति से घूमना होगा, जिसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को काउंटर एक्ट करने के लिए लगातार ईंधन जलाना, या दूसरा, इसे तारे के चारों ओर एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसे होल्ड करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए। सबसे ज्यादा संभावना है कि हमें दोनों के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी। लेकिन मान लीजिए कि कई सालों या शायद सदियों की प्लानिंग के बाद हम किसी तरह एक ऐसा सन स्टेशन बनाने में कामयाब हो गए जो टूटता नहीं है और वहां पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति या चीज को तुरंत नहीं मारता, तो फिर अगला सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? तो दोस्तों, एडवांस सोलर पैनल के साथ इसमें प्रभावी रूप से एंडलेस पावर होगी। सूर्य का तापमान इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके कितने करीब या अंदर जाते हैं, लेकिन बाहरी परत के फोटोस्फीयर पर भी ये 10,000 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। ये ऊर्जा किसी भी तरह के सन स्टेशन को जलाने के लिए बहुत ज्यादा है। कुछ गर्मी को संतुलित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि सूर्य के चारों ओर सन स्पॉट का पीछा किया जाए और स्टेशन को उनके ऊपर स्थापित किया जाए। ये गहरे ठंडे स्थान 30,000 मील तक चौड़े हो सकते हैं और जब वे सोलर सरफेस पे दिखाई देते हैं तो उनके भीतर का तापमान लगभग 60,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, जो कि अभी भी अविश्वसनीय है, लेकिन बस थोड़ा और ज्यादा मैनेजेबल। हमें अपने स्टेशन की गति को मेंटेन रखने के लिए एक जगह एकत्रित ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमेशा ऑप्टिमम पोजीशन में रहे। ठीक उसी तरह जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से ऊपर संचालित होता है। हमें सूर्य के चारों ओर मौजूद सभी चट्टानों, धूल और मलबे से निपटने और उनसे बचने के लिए एक सिस्टम की भी आवश्यकता होगी।
ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा सोलर होम नष्ट न हो। और हमें अपनी आंखें अंदर की ओर भी रखनी होगी ताकि हम लगातार सोलर प्रोमिनेंस के बारे में जागरूक रहें, जो प्लाज्मा के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो सूर्य से तंबू की तरह फटते हैं। हालांकि वे देखने में निस्संदेह शानदार होंगे, लेकिन उन्हें झेलने के लिए हमारे स्टेशन को काफी मजबूत होना होगा, क्योंकि वे शानदार के साथ साथ बेहद खतरनाक भी होंगे। हालांकि सन स्टेशन पर रोजमर्रा की जिंदगी में शायद हर समय सूरज को देखना शामिल न हो। धरती से ही इसे सीधे देखना काफी खतरनाक है, इसलिए इतने नजदीक से ही इसकी चमकीली और आग जैसी गहराई में झांकना शायद 1 सेकंड में ही आपकी आंखों को जला देगा। इसलिए स्टेशन पर अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, जिससे मैग्मा के महासागर जैसा दिखने वाला सूर्य, जिसके भीतर से प्लाज्मा के गुच्छे फूटते हैं, इनसे कुछ हद तक बचा जा सके। साथ ही लगातार सूरज की रोशनी से बचने के लिए स्टेशन पर दिन और रात आर्टिफिशियल पीरियड के रूप में होने चाहिए, क्योंकि वहां एंजॉय करने के लिए कोई नेचुरल रात नहीं होगी। साथ ही हमें आर्टिफिशियली ह्यूमन फ्रेंडली ग्रेविटी लेवल अचीव करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, जो सूर्य के चारों ओर हमारे शरीर को नष्ट होने से बचाए। साथ ही खाने और पानी की भी एक वास्तविक समस्या होगी, क्योंकि यह सब स्टेशन पे ही बनाना होगा या फिर खतरनाक तरीके से रिसप्लाई शिप के जरिए पहुंचाया जाएगा। हालांकि कम से कम कचरे से तो छुटकारा पाना आसान होगा, क्योंकि हम इसे आसानी से सूरज की तरफ फेंक कर इसे जलाकर खत्म कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे लिए ऐसी जीवन की कल्पना करना अविश्वसनीय रूप से डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक हम सूर्य के चारों ओर रहने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाते हैं, तब तक हम अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत अधिक बदल चुके होंगे। मानवता पहले से ही एक बिल्कुल अलग युग में प्रवेश कर चुकी होगी। अंतरिक्ष की उड़ान आम हो जाएगी और कई अलग अलग ग्रहों पर कोलोनाइजेशन आसान होगा। यहाँ से हम अपनी नजरें और आगे की ओर इंटरस्टेलर ट्रेवल और दूर के ग्रहों की ओर लगा सकते हैं। शायद इस स्तर पर हमारी समस्या में से एक ये नहीं होगी कि हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे, बल्कि ये होगी कि हम अपने पास मौजूद ऊर्जा को कैसे स्टोर करेंगे। तब तक ट्रेडिशनल बैटरीज यूज से परे पुरानी हो चुकी होंगी। हालांकि उभरती हुई टेक्नोलॉजी में फ्लूइड्स में एनर्जी को स्टोर करने की संभावना शामिल हो सकती है। लेकिन फाइनली इस काल्पनिक भविष्य की दुनिया में पृथ्वी का क्या होगा? सबसे अधिक संभावना है कि हमारे सोलर स्टेशन के निर्माण के शुरुआती स्टेजेस के दौरान सौर मंडल के सेंटर की ओर हमारी पहली उड़ानें हमारे होम प्लेनेट को ध्यान में रखकर की गई होंगी। इस दुनिया में ऊर्जा की हमारी अंतहीन आवश्यकता ने हमें सूर्य के ब्राइट और बर्निंग एजेस पर भेज दिया होगा, और इसलिए अगर हम सूर्य की ऊर्जा को सीधे पृथ्वी पर वापस लाने का एक साधन भी विकसित कर लें, तो शायद हमारा ग्रह और भी मजबूत होता जाएगा। हालांकि विशाल दूरी और इसमें शामिल अविश्वसनीय चुनौतियां अभी भी एक भूमिका निभाएंगी, और शायद जब आप किसी ऐसे तारे के किनारे पर बस जाते हैं जो उस ग्रह से लगभग 93 मिलियन माइल्स दूर है जिस पर आप रहते थे, तो आप वास्तव में कभी भी वापस लौटने का इरादा नहीं रखेंगे। अगर कभी सूर्य पर रहना संभव हो जाता है और अगर मनुष्य कभी ऐसा करना चुनता है, तो हमारी प्रजाति और सभ्यता ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और न लौटने वाला कदम उठा चुकी होगी। मानव इतिहास में सूरज को विभिन्न तरह से एक देवता के रूप में पूजा जाता जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा समय आता है जब हम इसे अपना घर कह सकते हैं, तो ब्रह्मांड में हमारा स्थान निश्चित रूप से हमेशा के लिए बदल जाएगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? अगर सूर्य पर रहना संभव हो सका तो क्या होता? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।